हाँ दीदी, कहां से आई हैं? माइक से बोलिए। इटारसी से। डांस से? इटारसी। इटारसी से आई। क्या विषय लेके आई, समस्या बताइए, सब लोग सुन रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने घर चले जाऊँ, मतलब ससुराल चले जाऊँ और वो लोग मुझे अच्छे से एक्सेप्ट कर लें। आपकी शादी हो गई? हाँ। क्या बात है। स्क्रीन पे देखिए, हमने लिखा है आपका नाम प्रियंका धोबी है, पिता का नाम कैलाश महोबा है, मां का नाम मीना है, बड़ी बहन छोटी बहनों की शादी रह गई है। आपने गुप्त विवाह 16 नवंबर सन 2021 में इटारसी आर्य समाज के सम्मति के अंतर्गत आपने संगठन में विवाह किया है। बोलो हाँ या ना? मां बाप की आज्ञा से नहीं किया ना, लड़के ने आप अपनी आज्ञा बगैर उसके किया है। लड़के का नाम सूरज प्रजापति है, उसके पिता का नाम संजय प्रजापति है, उसकी मां का नाम लता देवी है, आकाश दीपक उसके भाई हैं। लेकिन इस वंश में आपने गुप्त विवाह किया है। आपको पति प्राप्त होगा, इस घर से नहीं बिछड़ोगी, मेरा आशीर्वाद है। लेकिन लड़का के मन में पाप है, वो मां बाप के नाम पर आपको मना कर सकता है, जो कि अभी हाल फिलहाल लड़का आपके पक्ष में है, आपका साथ देगा, दोनों पक्ष मन जाएंगे और दोनों के परिवार लंबे चलेंगे। बस आपके हाथ में हुनर है कि आप रहना कैसे चाहती हैं। हिटलर देवी बन के रहना चाहती हैं या बसंती बन के रहना चाहती हो? हेलो भाई, आप हंसते हो। चलिए, यदि वास्तव आपको पति चाहिए तो पति के लिए आपको नाचना पड़ेगा और उसके परिवार को मनाने के लिए सब कर्म करने पड़ेंगे। और एक अच्छी पत्नी को जब आपने शादी कर ही ली है, विवाह कर ही लिया है, आपने अग्नि संस्कार फिर ले लिए हैं, तो मेरा आशीर्वाद है कि तुमको पति सुख प्राप्त होगा। आशीर्वाद है। माइक रख दीजिए, सीधा आउट गो। अरे दिखाई नहीं है? अरे भैया दिखा। अरे वाह वाह, बैठ जाओ वहीं पे। बोलिए पंडोगा सरकार की जय जय श्री राम। बोले सदगुरुदेव भगवान की, श्री आतिमान जी महाराज की। अब सोचिए, जाइए, इतना ब्यौरा कहां से पता कि इतनी तारीख को शादी की, कहां की, किसके घर में की, कौन सामने था? इस शादी का मात्र 5 लोग गवाह हैं। इसने अपने छोटे देवर के सामने शादी की है। क्यों बेटा, है ना? हाँ जाइए। अब लोग सोचते हैं कि गुरुजी क्या देख रहे हैं। अंशु भाई आगे आ जाइए। लोग सोचते हैं कि गुरुजी क्या देख रहे हैं, वहीं बैठ जाए। अरे गुरुजी तो कमरे में हैं, बंद कमरे में पड़े हैं, किताबें पढ़ रहे होंगे तो पागल हो गए। दिन भर चिल्लाते रहते हैं, पर्चा बनाते रहते हैं, रात भर सोते रहते हैं, किताबें पढ़ते रहते हो तो पागल आदमी है। मैं पागल नहीं हूं, मेरे इतने कैमरे लगे रहते हैं। जो भी करता है वो मुझे पहले से पता होता है वो क्या कर रहा है। मैं बोलता नहीं हूं तो अपनी किस्मत समझे। और नहीं तो कोई इतना पागल नहीं है कि 50,000, 51,000, 11,000, 21,000, 2100, 500 फ्री में दे रहा हो। अपने बच्चे को भी कोई टॉफी के लिए वो रूठ जाता है तो 5 रुपए नहीं देते। मैं इतना लेता हूं, इतना, उसके बाद भी गारंटी नहीं कि कितना ऑल लेता हूं। सही कह रहा हूं, झूठ बोलता ही नहीं, क्योंकि आदत ही नहीं है। और फ्री में हमारा मन दिमाग काम करता नहीं है। और संसार में सच्ची बात है भैया, विधायक जी, मंत्री जी, कोई भी व्यक्ति दुनिया में फ्री में काम नहीं करता। यदि वो आपके पास आ जाएगा, साहब हमको एक 500 मीटर सीसी चाहिए, तो कह देंगे हाँ दे देंगे, कोई बात नहीं, जनता घेर लेती, दे देंगे, कोई बात नहीं, अगले बजट में दे देंगे। और जैसे आए वो 15%। नहीं, आप नहीं कह रहे, आपसे नहीं कह रहे, ऐसे बहुत लोग हैं भाई, मैं सही कह रहा हूं। मुझे राजनीति करते करते 15 साल हो गई। कुटते, लड़ते, मरते, रोते, गाते 20 साल से पक गया हूं, मुझे सब आता है। लेकिन हार नहीं मानता हूं। जीत तो एक दिन होती है और हुई है। लोग देख रहे हैं और जो लोग थे रुलाते थे वो आज रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? उन्हें मालूम है किसको मैंने रुलाया था, आज वो रहे। जैसे योगी जी रोते थे और आज उत्तर प्रदेश के वही लोग रो रहे हैं जो योगी जी को रुलाते थे।
जो मोदी जी से जलते थे ना, आज मोदी के सामने पूछ ऐसे ऐसे करते हैं। सही सही सीधी सीधी बात, आपके सामने भी ऐसा ही होता होगा। संसार में यह नियम है, जो उठता है उसका विरोध होता है, और जिस विरोध उसका होता है जो कुछ होता है, और जिसका विरोध विशेष होता है तो समझ लो या तो वो पाखंडवादी है, या तो वो बहुत निष्ठ आदमी है, तो विरोध होता है। रावण का विरोध क्या क्यों था? क्योंकि वो अत्याचारी था। और राम का विरोध इसलिए था क्योंकि वो राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे। मैंने दोनों बात सिद्ध कर दी है अध्यात्म के द्वारा, लेकिन दोनों की पूजा होती थी। इतने से जय जय श्री राम, उतने से जय जय दशानन। राक्षस राक्षसों की तारीफ करते हैं, देवता देवताओं की करते हैं, लेकिन लड़ाई दोनों के बीच की कुछ नहीं थी, मात्र विचारधारा की लड़ाई थी। संत जी महाराज, पुलिस वाले भैया बताओ, तुम्हारी डाकुओं से क्या लड़ाई है? सही बताओ, क्यों गन लाए आप? तुम्हें क्या को डर? तुम जा से डर लाए कि जो वर्दी पहने इसलिए लाए, क्योंकि डाकू को पता है कि वर्दी आई यानी कि हमें मार भी आए, तो देख के तो एक दूसरे को लाए रहते हैं। हमने देखा है, मैं जगदलपुर क्षेत्र में जाता हूं तो लोग कहते हैं तो भैया हम ड्रेस पहन के नहीं जाएंगे जंगल में, नहीं तो चटका देंगे। क्यों चटका देंगे? क्योंकि उनको मालूम है कि नीचे चटका देंगे। तो इसलिए आवश्यकता है आचार विचारधारा की लड़ाई को शांति में बदलने के लिए। तो इसलिए पंडों का दरबार आप देख रहे हैं, शांति के लिए और जीवन में परिवर्तन के लिए। यही तो पंडों का दरबार का महत्व है।